क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में अचानक ऐसे विचार आने लगे हों जिन्हें सोचकर आप स्वयं ही घबरा गए हों? आपने उन्हें बुलाया नहीं, फिर भी वे बार बार आपके मन के द्वार पर दस्तक देते रहे। उन विचारों के कारण भीतर अपराध बोध पैदा हुआ। स्वयं से नजरें मिलाना कठिन लगने लगा और मन में यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आपके भीतर भी कभी ऐसी उलझन उठी है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आज का यह संदेश आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आपके मन को समझने और उसे सही दिशा देने के लिए है। श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य के मन की प्रकृति को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने बताया कि मन अत्यंत चंचल है, इसलिए उसमें अनेक प्रकार के विचार उठना स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य की पहचान उन विचारों से नहीं होती जो अनायास आते हैं, बल्कि उससे होती है कि वह उन विचारों के साथ क्या करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को सत्य, संयम और ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयास करता है, तो वही प्रयास उसके जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए आज स्वयं को कोसना छोड़िए और शांत होकर इस संदेश को अंत तक सुनिए। हो सकता है आज आपको अपने मन का वह उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं। क्योंकि जब मन भटकता है, तब संसार अनेक रास्ते दिखाता है, लेकिन जब मन श्री कृष्ण की वाणी सुनता है, तब उसे केवल रास्ता ही नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यही शक्ति धीरे धीरे भीतर का अंधकार कम करती है और मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने लगती है। जब मनुष्य अपने मन में उठने वाले हर विचार को अपनी वास्तविक पहचान मान लेता है, तभी उसके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यदि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। यही भ्रम उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश इससे बिल्कुल भिन्न है। वे मनुष्य को यह नहीं सिखाते कि मन में कभी कोई बुरा विचार आएगा ही नहीं, बल्कि यह सिखाते हैं कि मन के प्रवाह को पहचानो और स्वयं को उससे अलग देखना सीखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और कुछ समय बाद स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही मन में उठने वाले अनेक विचार भी स्थायी नहीं होते। समस्या तब पैदा होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हें बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपनी इच्छा का रूप दे देते हैं। यहीं से मन की अशांति बढ़ने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को दोष देना बंद कीजिए। शांत होकर यह देखिए कि कौन सा विचार आपको ऊपर उठा रहा है और कौन सा आपको भीतर से कमजोर बना रहा है। जो विचार आपको सत्य, करुणा, संयम और पवित्रता की ओर ले जाए, वही आपके जीवन का साथी होना चाहिए। जो विचार आपको बेचैन, क्रोधित, वासनाओं में डुबो दे या आपको अपने ही सम्मान से दूर कर दे, उसे अपने हृदय का स्थान मत दीजिए। गीता हमें यही विवेक देती है कि मन के प्रत्येक विचार के पीछे भागना आवश्यक नहीं है। मनुष्य के पास चयन की शक्ति है और यही शक्ति उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। जब यह समझ धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है और भीतर एक नई आशा जन्म लेती है कि परिवर्तन वास्तव में संभव है। यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि मन में उठने वाले प्रत्येक विचार हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, तो फिर वे आते क्यों हैं? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मन वर्षों से संचित संस्कारों, देखी हुई बातों, सुनी हुई बातों, इच्छाओं, भय, आकर्षण और स्मृतियों का विशाल भंडार है। जो कुछ हम जीवन भर अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बार बार अपने मन में स्थान देते हैं, वही समय आने पर विचारों के रूप में लौटकर सामने आता है। इसलिए यदि मन में कभी अशुद्ध या परेशान करने वाले विचार उठते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका हृदय अशुद्ध है। इसका अर्थ केवल इतना है कि मन में बहुत सी छापें जमा हैं, जिन्हें पहचान कर धीरे धीरे शुद्ध करना आवश्यक है। जैसे किसी शांत झील का पानी नीचे जमी हुई मिट्टी हिलने पर कुछ समय के लिए मटमैला दिखाई देता है, वैसे ही जब मन भीतर की परतों को बाहर लाने लगता है, तब अनेक प्रकार के विचार सामने आते हैं। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि उन विचारों से डरकर भाग जाए, बल्कि इस बात में है कि उन्हें अपने जीवन का स्वामी न बनने दें। यदि आप हर दिन क्रोध, लोभ, वासना, हिंसा या नकारात्मकता से भरी चीजों को देखते रहेंगे,
तो मन उसी दिशा में भटकेगा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन कुछ समय श्री कृष्ण की वाणी, गीता के ज्ञान, सत्संग, प्रार्थना और पवित्र चिंतन को देंगे तो वही मन धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन किया गया सही अभ्यास मन की दिशा बदल देता है। और जब दिशा बदल जाती है तब धीरे धीरे विचार भी बदलने लगते हैं, क्योंकि मन उसी बीज का फल देता है जिसे हम रोज उसके भीतर बोते हैं। जब मन की दिशा बदलने की बात आती है तब अधिकांश लोग एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो उनके पूरे प्रयास को कमजोर बना देती है। वे सोचते हैं कि अब मैं किसी भी परिस्थिति में बुरा विचार आने ही नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही वे किसी विचार को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, वही विचार और अधिक शक्ति के साथ लौट आता है। यही मन का स्वभाव है। जिस बात को हम अत्यधिक दबाते हैं, मन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण का मार्ग दमन का नहीं, बल्कि संयम और रूपांतरण का मार्ग है। वे सिखाते हैं कि मन को खाली छोड़ने के बजाय उसे श्रेष्ठ दिशा दो। यदि खेत को यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप कांटे और खरपतवार उगाते हैं। लेकिन यदि उसी खेत में प्रतिदिन अच्छे बीज बोए जाए, समय पर सिंचाई की जाए और उसकी देखभाल की जाए, तो वही भूमि सुगंधित फूलों और सुनहरे अन्न से भर जाती है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि उसे उद्देश्य, साधना और सत्संग नहीं मिलेगा तो वह संसार की असंख्य इच्छाओं और विकर्षणों का घर बन जाएगा। इसलिए अपने मन से युद्ध मत कीजिए, उसे सही कार्य दीजिए। प्रातः उठते ही कुछ क्षण श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। दिन में कुछ समय गीता के ज्ञान को सुनिए। अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का शांत मन से निरीक्षण कीजिए। धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि जिन विचारों ने कभी आपको असहाय बना दिया था, अब उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। वे आएंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस मन में भगवान के वचन, सत्य का प्रकाश और आत्म जागरण की लौ जलने लगती है, वहां अंधकार को हमेशा के लिए ठहरने का अधिकार नहीं मिलता। यही वह परिवर्तन है जिसकी ओर श्री कृष्ण हर साधक को प्रेम पूर्वक ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न और उठता है जिसे बहुत कम लोग स्वयं से पूछते हैं। यदि मन को सही दिशा देना ही समाधान है, तो फिर कुछ लोग वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी बार बार उसी जगह क्यों लौट आते हैं? इसका कारण यह नहीं कि उनमें इच्छा की कमी है, बल्कि यह है कि वे केवल परिणाम बदलना चाहते हैं, जबकि कारण को वैसा ही रहने देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी वृक्ष के केवल सूखे पत्ते तोड़ देने से वह फिर हरा हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें वैसी ही रहती हैं। उसी प्रकार यदि मन में उठने वाले गंदे या अशांत विचारों का वास्तविक कारण नहीं बदला जाएगा, तो वे किसी न किसी रूप में फिर लौट आएंगे। इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी से देखना आवश्यक है। आप दिन भर क्या देखते हैं? किन लोगों की संगति में रहते हैं? किस प्रकार की बातें सुनते हैं? किन कल्पनाओं को अपने भीतर बार बार स्थान देते हैं? इन सभी का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन कभी भी अचानक वैसा नहीं बनता। वह धीरे धीरे उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में उसे प्रतिदिन ले जाया जाता है। यदि आप हर दिन अपने भीतर पवित्रता भरना चाहते हैं, तो पहले उन द्वारों की रक्षा करनी होगी जिनसे विचार भीतर प्रवेश करते हैं। आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, वे मन तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग है। कान केवल सुनने के लिए नहीं है, वे संस्कारों को भीतर उतारने का माध्यम है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी चीजों को स्थान दीजिए जो आपके मन को ऊंचा उठाए, न कि नीचे गिराए। जब यह परिवर्तन धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, तब आपको महसूस होगा कि जिन विचारों से आप कभी हार मान चुके थे, वे अब पहले जैसी शक्ति नहीं रखते, क्योंकि मन उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में उसका स्वामी उसे धैर्य, विवेक और निरंतर अभ्यास के साथ ले जाना शुरू करता है। जब मनुष्य अपने जीवन की जड़ों को बदलना प्रारंभ करता है, तब उसे एक और अनुभव होता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता दिखाई देता है, मन शांत रहने लगता है, विचार पहले की तुलना में कम विचलित करते हैं और उसे लगता है कि अब उसने स्वयं पर विजय पा ली है। लेकिन अचानक किसी दिन वही पुराने विचार फिर से सामने आ जाते हैं। उसी क्षण बहुत से लोग निराश होकर यह मान लेते हैं कि उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। यहीं पर धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि साधना करने वाला कभी गिरता नहीं, बल्कि यह है कि वह हर बार गिरकर पहले से अधिक समझदारी के साथ उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ घर साफ करते समय केवल एक बार झाड़ू लगाने से धूल समाप्त नहीं हो जाती, उसी प्रकार वर्षों से मन में जमा संस्कार भी एक दिन में समाप्त नहीं होते। कभी कभी भीतर की गहराई में छिपी हुई परतें धीरे धीरे बाहर आती हैं। यह असफलता का संकेत नहीं, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक चरण भी हो सकता है। इसलिए यदि किसी दिन फिर से मन विचलित हो जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय शांत होकर अपने अभ्यास की ओर लौट आइए। गीता सुनिए, श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और विश्वास रखिए कि हर सच्चा प्रयास अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है। नदी जब चट्टानों से टकराती है तब वह अपना मार्ग छोड़ती नहीं, बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़ती रहती है। अंततः वही नदी कठोर पत्थरों को भी खींच देती है। ठीक उसी प्रकार निरंतर किया गया आध्यात्मिक अभ्यास मन के सबसे कठोर संस्कारों को भी धीरे धीरे बदल देता है। इसलिए परिवर्तन की गति को देखकर निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सबसे मूल्यवान वह व्यक्ति है जो कठिनाई आने पर भी सत्य के मार्ग से पीछे नहीं हटता और हर नए दिन के साथ अपने मन को फिर से प्रकाश की ओर मोड़ देता है। जब मनुष्य हर बार अपने मन को प्रकाश की ओर मोड़ने का संकल्प लेता है, तब उसके सामने संसार की सबसे बड़ी परीक्षा आती है। यह परीक्षा बाहर के लोगों से नहीं होती, बल्कि उसके अपने अकेलेपन के क्षणों में होती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई टोकने वाला नहीं होता, जब मन को अपनी इच्छाओं के अनुसार भटकने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है, तभी यह तय होता है कि हमारे भीतर वास्तव में कौन सी शक्ति अधिक प्रभावशाली है, पुराने संस्कार या नया जागृत विवेक। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि चरित्र का निर्माण भीड़ में नहीं, बल्कि एकांत में होता है। जो व्यक्ति अकेले में भी अपने मन को सही दिशा देने का प्रयास करता है, वही धीरे धीरे आत्मबल प्राप्त करता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके मन में गंदे विचार सबसे अधिक तब आते हैं जब आप अकेले होते हैं, तो उस समय को अपने जीवन का सबसे पवित्र समय बना दीजिए। उस क्षण मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक कल्पनाओं का सहारा लेने के बजाय कुछ मिनट श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए। गीता का एक अध्याय सुनिए या केवल शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए भगवान का नाम दोहराइए। प्रारंभ में मन अवश्य भागेगा, क्योंकि वह वर्षों से एक दिशा में दौड़ने का अभ्यस्त है। लेकिन यदि आप हर बार उसे प्रेम से वापस लाएंगे, तो धीरे धीरे वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। याद रखिए, मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार को जीतने नहीं निकलता। वह पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, और जिसने स्वयं पर विजय पाली, उसके लिए बाहरी प्रलोभन, क्षणिक आकर्षण और अशुद्ध विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल बाहरी आचरण बदलने की बात नहीं करते, बल्कि भीतर जागृत होने वाले उस आत्मबल की बात करते हैं जो मनुष्य को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और उसे अपने ही मन का सच्चा स्वामी बना देता है। जब मनुष्य अपने ही मन का स्वामी बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है, तब उसे यह भी समझना आवश्यक हो जाता है कि मन को जीतने का अर्थ इच्छाओं का नष्ट हो जाना नहीं है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद उनके भीतर कभी कोई आकर्षण, कोई विकार या कोई कठिन विचार आएगा ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे बताते हैं कि मन और इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए उन्हें नष्ट करने का प्रयास नहीं, बल्कि उन्हें उचित दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक शक्तिशाली घोड़ा यदि बिना सारथी के दौड़ने लगे तो दुर्घटना निश्चित है, लेकिन वही घोड़ा योग्य सारथी के हाथों में आकर अपने स्वामी को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार मन भी अपने आप में शत्रु नहीं है, वह तो केवल एक शक्ति है, और उस शक्ति का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। यदि उसका मार्गदर्शन वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार करेंगे, तो वही मन मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि उसका मार्गदर्शन विवेक, संयम, भक्ति और श्री कृष्ण के उपदेश करेंगे, तो वही मन आत्मोन्नति का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। इसलिए अपने मन से घृणा मत कीजिए, उसे प्रेम पूर्वक शिक्षित कीजिए।
जिस प्रकार माता पिता अपने छोटे बच्चे की हर भूल पर उसे त्यागते नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक सही मार्ग दिखाते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपने मन के साथ धैर्य रखना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा सा अधिक संयम, हर दिन थोड़ा सा अधिक सत्संग और हर दिन थोड़ा सा अधिक श्री कृष्ण का स्मरण। यही वह साधना है जो धीरे धीरे भीतर की अशुद्धियों को कम करती है। एक समय ऐसा आता है जब वही मन जो कभी आपको बेचैन करता था अब भगवान के नाम में शांति खोजने लगता है। यही परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, धैर्य और गीता के दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारने से जन्म लेता है। और जब यह परिवर्तन भीतर धीरे धीरे आकार लेने लगता है तब मनुष्य को एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। वह देखता है कि पहले जिन परिस्थितियों में उसका मन तुरंत भटक जाता था अब उन्हीं परिस्थितियों में उसके भीतर रुककर सोचने की शक्ति उत्पन्न होने लगी है। यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जिसे श्री कृष्ण आत्मबल का उदय कहते हैं। आत्मबल का अर्थ केवल कठिनाइयों को सह लेना नहीं बल्कि उस क्षण भी सही निर्णय लेना है जब गलत मार्ग अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रहा हो। संसार में अनेक लोग बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं परंतु यदि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है तो उनकी सफलता भी उन्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसने अपने मन को संयमित करना सीख लिया साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से समृद्ध रहता है। इसलिए कभी अपने संघर्ष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने संस्कारों, अनुभवों और परिस्थितियों के साथ जीवन जी रहा है। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और श्री कृष्ण की कृपा भी उसी के अनुसार आपके जीवन में कार्य करती है। यदि आज आपको अपने मन से संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरण का अवसर समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान लेता है वही उन्हें बदल भी सकता है। सबसे बड़ा संकट उस व्यक्ति का होता है जो अपनी भूलों को भूल ही नहीं मानता। इसलिए अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक संघर्ष को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और निश्चिंत होकर अपना अभ्यास जारी रखिए। गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय में प्रकाश देने के लिए है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके भीतर बढ़ेगा वैसे वैसे मन का अंधकार अपने आप कम होता जाएगा। तब आपको यह अनुभव होगा कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर जागृत हुए उस दिव्य विवेक से जन्म लेती है जिसे श्री कृष्ण अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में जगाना चाहते हैं। जब मनुष्य के भीतर यह दिव्य विवेक जागने लगता है तब उसके जीवन में एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु निर्णायक परिवर्तन आता है। पहले वह हर परिस्थिति का दोष संसार, लोगों या भाग्य को देता था, लेकिन अब वह समझने लगता है कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी संघर्ष के रूप में नहीं समझाया बल्कि यह भी संकेत दिया कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है। एक ओर सत्य, संयम, धैर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास खड़े हैं तो दूसरी ओर वासना, क्रोध, मोह, आलस्य और भ्रम अपनी पूरी शक्ति के साथ मन को अपनी ओर खींचते हैं। प्रतिदिन जब कोई व्यक्ति अपने भीतर सही और गलत के बीच निर्णय लेता है तब वही उसका वास्तविक युद्ध होता है। यदि किसी दिन आप हार जाए तो स्वयं को समाप्त मत मानिए। युद्ध हारने वाला हर योद्धा पराजित नहीं होता परंतु जो उठना छोड़ देता है वही वास्तव में हार जाता है। इसलिए अपने जीवन की प्रत्येक सुबह को एक नई शुरुआत मानिए। बीते हुए कल की भूलों का बोझ उठाकर मत चलिए, क्योंकि अपराध बोध मनुष्य को बदलता नहीं बल्कि कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य अपनी भूलों से सीख ले पर उन्हें अपनी पहचान न बना ले। जैसे सूर्योदय होते ही रात का अंधकार धीरे धीरे पीछे हट जाता है, वैसे ही जब गीता का प्रकाश आपके विचारों में प्रवेश करता है तब मन की अशुद्धियां भी धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। यह परिवर्तन किसी एक उपदेश से नहीं बल्कि प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्मों, निरंतर अभ्यास, भगवान के स्मरण और सच्चे आत्मचिंतन से जन्म लेता है। इसलिए आज ही अपने भीतर यह संकल्प कीजिए कि चाहे मन कितनी ही बार भटके, आप हर बार उसे प्रेम, धैर्य और श्री कृष्ण के ज्ञान के सहारे वापस सत्य के मार्ग पर ले आएंगे।
यही संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन को भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि गंदे विचार आपके मन के द्वार तक तो आएंगे, लेकिन आपके हृदय में अपना घर कभी नहीं बना पाएंगे। और जब यह संकल्प मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। पहले उसका मन छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता था। किसी के शब्द उसे भीतर तक चोट पहुंचा देते थे, कोई दृश्य उसकी एकाग्रता को तोड़ देता था, और कोई पुरानी स्मृति उसे फिर उसी अंधकार की ओर खींच ले जाती थी। लेकिन अब वह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसा साक्षी जाग रहा है जो हर विचार को देखता है पर उससे बंधता नहीं। यही वह अवस्था है जिसकी ओर श्री कृष्ण मनुष्य को धीरे धीरे ले जाना चाहते हैं। गीता का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि ऐसा दृष्टिकोण देना है जिससे मनुष्य अपने मन को समझ सके। जब आप यह समझ जाते हैं कि विचार आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, तब आप उनसे डरना बंद कर देते हैं। भय समाप्त होते ही उन विचारों की शक्ति भी कम होने लगती है। इसलिए जब भी कोई अशुद्ध या विचलित करने वाला विचार आए, उसी क्षण स्वयं से यह मत कहिए कि मैं गिर गया हूं। इसके स्थान पर अपने आप से कहिए कि यह केवल एक विचार है, मेरी पहचान नहीं। फिर अपना ध्यान किसी श्रेष्ठ कार्य की ओर मोड़ दीजिए। श्री कृष्ण का नाम लीजिए, गीता की कुछ पंक्तियां सुनिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए या अपने कर्तव्य में मन लगाइए, क्योंकि मन कभी भी लंबे समय तक खाली नहीं रहता। यदि उसे श्रेष्ठ कार्य नहीं मिलेगा तो वह स्वयं ही पुराने भटकाव की ओर लौट जाएगा। इसलिए अपने जीवन को केवल बुराइयों से दूर रखने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि उसे अच्छाइयों से भर दीजिए। जिस हृदय में सेवा, करुणा, भक्ति, सत्य और भगवान का स्मरण निरंतर बसने लगता है, वहां अशुद्ध विचारों के लिए स्थान धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होने लगता है। यही गीता का जीवंत संदेश है, जो मनुष्य को डराकर नहीं, बल्कि उसे भीतर से जागृत करके बदलता है। जब मनुष्य अपने जीवन को अच्छाइयों से भरने का निर्णय लेता है, तब उसके सामने एक और महत्वपूर्ण सत्य प्रकट होता है। वह समझने लगता है कि मन को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास से भी बदला जाता है। अनेक लोग प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, उस समय उनका मन उत्साह से भर जाता है, वे संकल्प भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर पुराने जीवन में लौट जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि गीता का ज्ञान प्रभावशाली नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने उस ज्ञान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया। श्री कृष्ण ने जीवन में निरंतर अभ्यास और वैराग्य के महत्व पर इसलिए बल दिया, क्योंकि मन एक दिन की प्रेरणा से नहीं, बल्कि प्रतिदिन की साधना से बदलता है। जिस प्रकार कोई किसान केवल बीज बोकर निश्चिंत नहीं बैठ जाता, बल्कि प्रतिदिन खेत की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है, खरपतवार हटाता है और धैर्यपूर्वक फसल के पकने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र बनाना चाहता है, उसे भी धैर्य और नियमितता को अपना साथी बनाना होगा। यदि किसी दिन आपका मन पहले जैसा शांत न रहे, तो उस दिन अभ्यास छोड़ देने की भूल मत कीजिए। जिस दिन मन सबसे अधिक भटक रहा हो, उसी दिन गीता का सहारा सबसे अधिक आवश्यक होता है। उसी दिन श्री कृष्ण का स्मरण सबसे अधिक शक्ति देता है, क्योंकि साधना का वास्तविक मूल्य उसी समय सिद्ध होता है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक सजग हो रहा है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होगा, बल्कि आपके निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों का फल होगा। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि हर दिन किया गया एक छोटा सत्कर्म भी उसके भीतर प्रकाश बढ़ा रहा है, तब वह कभी अपने प्रयासों को छोटा नहीं समझता, बल्कि पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। और जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन प्रारंभ होता है जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने धैर्य के साथ साधना की हो। पहले वह हर क्षण अपने मन से हारने के भय में जीता था, लेकिन अब वह समझने लगता है कि विजय किसी एक दिन में प्राप्त होने वाली घटना नहीं, बल्कि प्रतिदिन स्वयं पर प्राप्त की जाने वाली छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। जिस दिन आपने किसी बुरे विचार को अपने कर्म में बदलने से रोक लिया,
उस दिन आपने अपने जीवन की एक बड़ी विजय प्राप्त की। जिस दिन आपने क्रोध के स्थान पर धैर्य चुना, निराशा के स्थान पर भगवान का स्मरण किया और अशांति के स्थान पर गीता का ज्ञान सुनना स्वीकार किया, उसी दिन आपके भीतर का प्रकाश पहले से अधिक प्रबल हो गया। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार मनुष्य को उसके कर्म पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। हमारे अधिकार में केवल वर्तमान क्षण है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और भविष्य अब भी बना नहीं है। इसलिए यदि इस क्षण आपका निर्णय सही है तो आपका भविष्य भी धीरे धीरे सही दिशा में बनने लगेगा। कभी यह मत सोचिए कि मेरे भीतर परिवर्तन बहुत धीमा हो रहा है। पर्वत भी एक ही दिन में नहीं बनते और नदियां भी एक ही क्षण में अपना मार्ग नहीं बनाती। प्रकृति का प्रत्येक महान परिवर्तन समय, धैर्य और निरंतरता से ही पूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मशुद्धि की यात्रा भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यदि आज आपका मन कल से थोड़ा अधिक शांत है, यदि आज आप कल की तुलना में एक बुरा निर्णय लेने से स्वयं को रोक पाए हैं, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की कृपा आपके भीतर कार्य कर रही है। इस कृपा को पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए और अपने प्रयासों को कभी मत रोकिए, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर सत्य की ओर चलता रहता है, उसके जीवन में एक ऐसा दिन अवश्य आता है जब उसे पीछे मुड़कर देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस अंधकार से वह कभी डरता था, वही अब उसके जीवन से बहुत दूर छूट चुका है। जब मनुष्य पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है और यह अनुभव करता है कि उसका अंधकार धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। वह सोचता है कि यदि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो क्या मैं दूसरों की भी सहायता कर सकता हूं? श्री कृष्ण का उत्तर है हाँ, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन को ऐसा उदाहरण बनाइए कि आपके शब्दों से अधिक आपके कर्म बोलें। संसार में उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं, परंतु अपने आचरण से प्रेरणा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यदि आपके परिवार के लोग देखें कि पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही अब धैर्य से उत्तर देता है। जो पहले नकारात्मकता में डूबा रहता था, वही अब शांत और संतुलित दिखाई देता है। जो पहले हर समय शिकायत करता था, वही अब भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को प्रसन्नता से निभा रहा है। तो बिना कुछ कहे भी आपका जीवन एक संदेश बन जाएगा। यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। वह केवल सुनने वालों को नहीं बदलती, बल्कि उसे जीवन में उतारने वाले व्यक्ति के माध्यम से अनेक अन्य लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करती है। इसलिए अपने परिवर्तन को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, अपने शब्दों में मधुरता रखिए और अपने कर्मों में सत्य को स्थान दीजिए। जब लोग आपसे पूछें कि तुम्हारे जीवन में यह शांति कहां से आई, तब गर्व से नहीं बल्कि कृतज्ञता से कहिए कि यह सब श्री कृष्ण के ज्ञान और गीता के निरंतर चिंतन का परिणाम है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा को अपनी उपलब्धि समझ लेता है, उसका अहंकार फिर से उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन जो हर परिवर्तन का श्रेय भगवान को देता है, उसके भीतर विनम्रता बनी रहती है और वही विनम्रता उसके आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन जाती है। और जब विनम्रता मनुष्य के हृदय में स्थिर हो जाती है, तब उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति आसानी से डगमगा नहीं सकती। पहले वह अपने मन में उठने वाले प्रत्येक गंदे विचार से भयभीत हो जाता था। उसे लगता था कि शायद वह भगवान से दूर हो गया है। लेकिन अब वह समझ चुका होता है कि भगवान उससे तब दूर नहीं होते जब उसके मन में संघर्ष चलता है, बल्कि तब दूर होने का अनुभव होता है जब वह स्वयं प्रयास करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कभी भी उस साधक का साथ नहीं छोड़ते जो बार बार गिरकर भी ईमानदारी से उठने का साहस रखता है। यही कारण है कि गीता केवल सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष कर रहे प्रत्येक मनुष्य के लिए है। यदि आज आपका मन अभी भी कभी कभी भटक जाता है, यदि कभी पुराने संस्कार फिर से आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, तो घबराइए मत। अपने संघर्ष को भगवान से मत छिपाइए, क्योंकि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दें, मन पर विजय पाने का धैर्य दें और हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर अडिग रहने का साहस दें। जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि हृदय की पुकार बन जाती है,
तब ईश्वर की कृपा भी मनुष्य के जीवन में गहराई से उतरने लगती है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि जिन इच्छाओं ने कभी उसे बेचैन कर रखा था, उनका प्रभाव कम होने लगा है। जिन बातों से पहले उसका मन तुरंत विचलित हो जाता था, अब उन्हीं परिस्थितियों में वह शांत रहकर निर्णय ले पा रहा है। यही वास्तविक परिवर्तन है। यही वह क्षण है जब गीता का ज्ञान केवल सुना हुआ उपदेश नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के चरित्र का हिस्सा बन जाता है। और जब चरित्र बदल जाता है, तब विचार भी बदलते हैं, कर्म भी बदलते हैं, और अंततः पूरा जीवन प्रकाश, शांति और भगवान की कृपा से भरने लगता है। जब मनुष्य का जीवन वास्तव में भगवान की कृपा, शांति और सत्य से भरने लगता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर घटित हुआ है। पहले उसका मन हर समय किसी न किसी इच्छा, भय, तुलना या असंतोष में उलझा रहता था। वह सोचता था कि यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे या संसार उसके अनुसार चलने लगेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण धीरे धीरे उसे यह बोध कराते हैं कि वास्तविक शांति किसी बाहरी वस्तु की देन नहीं है। वह उस मन में जन्म लेती है जिसने स्वयं को भगवान के सत्य से जोड़ लिया हो। जिस दिन यह समझ हृदय में उतर जाती है, उसी दिन मनुष्य दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़कर स्वयं को बदलने की यात्रा पर पूरी निष्ठा से चल पड़ता है। यही यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाती है। अब वह हर सुबह केवल इसलिए नहीं जागता कि उसे अपने काम पूरे करने हैं, बल्कि इसलिए भी जागता है कि आज उसे अपने मन को कल से थोड़ा अधिक पवित्र बनाना है। वह हर रात केवल शरीर को विश्राम नहीं देता, बल्कि अपने पूरे दिन का शांत मन से निरीक्षण भी करता है। कहां उसने धैर्य खोया, कहां उसने स्वयं पर विजय पाई, कहां उसे और सावधान रहने की आवश्यकता है, इन सबका ईमानदारी से चिंतन करता है। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी जागरूकता उत्पन्न करता है कि वह अपने विचारों का दास नहीं, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। और जब मनुष्य अपने विचारों का साक्षी बन जाता है, तब गंदे विचार चाहे क्षण भर के लिए उसके मन के द्वार पर आए, वे उसके हृदय पर अधिकार नहीं जमा पाते, क्योंकि वहां अब श्री कृष्ण के उपदेश, सत्य का प्रकाश, भक्ति की सुगंध और आत्मविश्वास की ज्योति पहले से ही प्रज्वलित हो चुकी होती है, जो हर अंधकार को धैर्यपूर्वक पराजित करने की शक्ति रखती है। और जब हृदय में सत्य का यह प्रकाश स्थिर होने लगता है, तब मनुष्य के जीवन में एक ऐसी परिपक्वता आती है जिसे कोई बाहरी उपलब्धि नहीं दे सकती। अब वह अपने मन में उठने वाले प्रत्येक विचार से घबराता नहीं हर भावना के साथ बह जाने लगता है। वह समझ चुका होता है कि मन समुद्र की लहरों की तरह है, कभी शांत, कभी प्रबल, कभी आकर्षक और कभी भयावह। यदि कोई व्यक्ति हर लहर के साथ बहने लगे, तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि वह अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखे, तो वही लहरें अंततः उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल बुरे विचारों से बचना नहीं, बल्कि इतना ऊंचा जीवन जीना है कि वे विचार स्वयं ही अपना प्रभाव खो दें। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, अपने समय का सदुपयोग करता है और प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान के चरणों में समर्पित करता है, तब उसके भीतर ऐसी पवित्रता विकसित होने लगती है जिसे कोई क्षणिक आकर्षण आसानी से विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि गीता केवल ध्यान करने या श्लोक याद करने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक विचार को भगवान के सामने रखकर देखो। यदि वह निर्णय आपको भीतर से हल्का, शांत और सत्य के निकट ले जाता है, तो समझिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन यदि कोई विचार आपको भीतर से बेचैन, कमजोर और अपराध बोध से भर देता है, तो उसी क्षण रुक जाइए, अपने विवेक को जगाइए और श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते अपने मन को सही दिशा दे देता है, वह भविष्य में उन दुखों से बच जाता है जिन्हें केवल एक असावधान क्षण जन्म देता है। और जब मनुष्य समय रहते अपने मन को सही दिशा देना सीख लेता है, तब उसके जीवन में सबसे बड़ा उपहार केवल शांति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान बनकर लौटता है। पहले वह स्वयं की नजरों में गिर जाता था,
उसे लगता था कि उसके मन में उठने वाले गंदे विचार ही उसकी पहचान है। वह बाहर से मुस्कुराने का प्रयास करता था, लेकिन भीतर से स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता था। यही आंतरिक संघर्ष उसे धीरे धीरे थका देता था। परंतु गीता का ज्ञान उसे यह अनुभव कराता है कि भगवान मनुष्य का मूल्य उसके मन में अनायास उठे विचारों से नहीं, बल्कि उसके संकल्प, उसके प्रयास और उसके कर्मों से करते हैं। यदि आपका हृदय सत्य की ओर बढ़ना चाहता है, यदि आप बार बार स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप हर दिन पहले से बेहतर बनने का संकल्प लेकर उठते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही परिवर्तन के मार्ग पर चल चुके हैं। इसीलिए कभी अपने संघर्ष से घृणा मत कीजिए। वही संघर्ष आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो भविष्य में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। जो मनुष्य स्वयं अंधकार से निकलकर प्रकाश तक पहुंचता है, वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य समझता है। इसलिए जब कभी जीवन में फिर कोई कठिन क्षण आए, जब मन फिर से विचलित होने लगे, तब घबराकर हार मत मानिए। उसी क्षण शांत होकर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में श्री कृष्ण की मुस्कान की कल्पना कीजिए। विश्वास रखिए कि वे आपको दोष देने के लिए नहीं, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। उनका संदेश हमेशा आशा का संदेश है, उनका ज्ञान हमेशा उत्थान का ज्ञान है, और उनकी कृपा हमेशा उस साधक के साथ रहती है जो सच्चे मन से अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करता है। इसलिए अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत विश्वास से कीजिए और प्रत्येक रात कृतज्ञता के साथ समाप्त कीजिए, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को दिव्यता, संतुलन और स्थायी आनंद से भर देगी। और जब प्रत्येक दिन विश्वास से प्रारंभ होने लगे और प्रत्येक रात कृतज्ञता में समाप्त होने लगे, तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि उसका जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि भीतर से नया जन्म ले रहा है। जो मन कभी छोटी सी बात पर विचलित हो जाता था, वही अब कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने लगा है। जो हृदय पहले अपराध बोध और निराशा के बोझ तले दबा रहता था, वही अब ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना सीख चुका है। यही वह अवस्था है जहां श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुना हुआ उपदेश नहीं रहता, बल्कि जीवन की सांसों में बसने लगता है। तब मनुष्य समझता है कि गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया संदेश नहीं थी, बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने ही मन के संघर्षों से जूझ रहा है। यदि आज भी आपके मन में कभी अशुद्ध विचार आ जाते हैं, तो उन्हें देखकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी क्षण यह याद कीजिए कि आपके भीतर एक ऐसी आत्मा भी है जो उन विचारों से कहीं अधिक पवित्र, शांत और दिव्य है। वही आत्मा आपका वास्तविक स्वरूप है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा न बदलती है, न अशुद्ध होती है और न ही अपनी दिव्यता खोती है। इसलिए अपने जीवन का केंद्र उन क्षणिक विचारों को मत बनाइए, बल्कि उस शाश्वत आत्मा को बनाइए जिसे श्री कृष्ण बार बार पहचानने की प्रेरणा देते हैं। जब यह पहचान हृदय में स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य संसार की नकारात्मकता के बीच रहकर भी भीतर से निर्मल बना रहता है। वह दूसरों के दोष देखने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में आनंद अनुभव करता है। वह परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए उनका सामना करता है। यही विश्वास उसके भीतर ऐसा साहस उत्पन्न करता है कि जीवन की कोई भी परीक्षा उसे सत्य के मार्ग से डिगा नहीं पाती। तब उसके लिए गीता केवल एक पुस्तक नहीं रहती, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बन जाती है, जो हर अंधेरे क्षण में उसे सही दिशा दिखाती रहती है। और जब गीता का यह प्रकाश मनुष्य के जीवन का स्थायी मार्गदर्शक बन जाता है, तब वह समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी जीत संसार पर नहीं, बल्कि अपने मन पर हुई है। यही वह विजय है जिसकी ओर श्री कृष्ण प्रत्येक साधक को ले जाना चाहते हैं। यदि आपने आज का यह संदेश पूरे मन से सुना है, तो अपने भीतर एक संकल्प अवश्य कीजिए कि आज के बाद आप अपने मन में उठने वाले किसी भी गंदे विचार से डरेंगे नहीं, उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ेंगे और उसके कारण स्वयं से घृणा भी नहीं करेंगे। इसके स्थान पर आप हर दिन अपने मन को श्री कृष्ण की वाणी, गीता के ज्ञान, सत्य, सेवा, संयम और भगवान के स्मरण से भरने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, अंधकार को कभी अंधकार से नहीं हटाया जा सकता, उसके लिए केवल एक दीपक पर्याप्त होता है। उसी प्रकार मन की अशुद्धियों को
केवल दबाने से वे समाप्त नहीं होती, बल्कि ज्ञान, भक्ति और सतत अभ्यास का प्रकाश ही उन्हें धीरे धीरे समाप्त करता है। इसलिए जब भी आपका मन विचलित हो, तुरंत निराश मत होइए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और गीता के किसी एक उपदेश को अपने हृदय में उतारने का प्रयास कीजिए। विश्वास रखिए, ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं जिसे ईश्वर की कृपा, सच्चे प्रयास और निरंतर साधना के सहारे पार न किया जा सके। हो सकता है परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई दे, लेकिन यदि आपका कदम सत्य की दिशा में बढ़ रहा है तो आपकी मंजिल भी निश्चित रूप से उसी दिशा में होगी। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए कि भगवान कभी उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ते जो सच्चे हृदय से उनकी ओर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन को भय से नहीं, विश्वास से जिए, निराशा से नहीं, आशा से भरिए और अपने मन को संसार की क्षणिक आवाजों से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की अमर वाणी से जोड़ दीजिए। तब आप अनुभव करेंगे कि जिस शांति की खोज आप बाहर कर रहे थे, वह तो प्रारंभ से ही आपके अपने हृदय में भगवान के रूप में विराजमान थी। यही गीता का सार है, यही जीवन का प्रकाश है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से सचमुच मुक्त कर देता है।